Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Okay, now today we are going to start our lesson number 33. Lesson number 33, unit number 2. And you know very well about the name of this unit, Chinese New Year. Chinese का नया साल. हर कौम अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है. लेट्स सी दैट हाउ चाइना सेलिब्रेट्स न्यू ईयर. ओके, so before going to start any chapter, any paragraph, you must know these steps. Okay, to try to understand this step, how to understand the paragraph. Underline title of the understand title of the chapter. You know that this is very much important to understand the chapter's name. Read paragraph and underline all difficult words. Consult difficult words from dictionary and write meanings on them. Read again with complete attention to understand gist of it. Then this is also most important, that write down main points on a paper, because if you don't write down, so it maybe create some problems for you. So write down the main points on the paper to understand the gist of that paragraph. Clear? Chinese New Year. Let's see the theme of this whole chapter. Now through this theme you can easily understand the chapter. Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Chinese के कल्चर में सबसे बड़ा मेजर फेस्टिवल जो त्यौहार होता है वो चाइनीज़ का न्यू ईयर होता है, और ये कभी कभी तो एक माह तक जारी रहता है. जस्ट लाइक अदर एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे अखलाकी ग्रोहों और माशरों के तरह चाइनीज़ भी अपना इस न्यू ईयर की फेस्टिवल को मनाते हैं. इन चाइना टू द न्यू ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर. इस साल का सबसे अहम दिन होता है चाइनीज़ के नज़दीक. दिस इज़ द टाइम व्हेन द फैमिली मेम्बर्स स्ट्राइव टू बी विद देयर नियर एंड डियर वंस. ये वो टाइम होता है जब चाइनीज़ ख़ानदान के लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने प्यारों के करीब हो जाते हैं. कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं पे भी होते हैं ये न्यू ईयर के मौके पे हमेशा चाइना में आ जाते हैं. दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम टू यूशर आउट ऑफ द ओल्ड ईयर एंड वेलकम द न्यू विद फेस्टिव्स एंड मैरी मेकिंग. ग्रेट फेस्टिविटीज़ एंड मैरी मेकिंग. कि वो लोग ये दिन को क्यों मनाते हैं? वो पुराने दिन को खैरबाद कहते हैं और नए दिन में खुशियों और खुशबाशियों को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मनाते हैं. Clear? Chinese New Year. Look at this picture. They have different costumes to celebrate different things, because the Chinese New Year ये कमरी जदवल से होता है और 12 माह में 12 माह जो है इसके 12 जानवरों के नाम पे हैं. कोई ड्रैगन ईयर है, कोई स्नेक ईयर है, तो डिफरेंट काइंड के वो कॉन्सेप्ट्स रखते हैं. सो ये पिक्चर हमें बताती है वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहन के उस साल को उसी जानवर के नाम पर मनाते हैं. Now I think so that we should focus on these questions first. Let me know that which festivals do you celebrate throughout the year. आप लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं पूरे साल में? ज़रा सोचिए. बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? ईद मनाते हैं, और कौन कौन से त्यौहार हैं? कायदे आज़म डे है, 14 अगस्त है, और बहुत से फेस्टिवल्स हैं आपकी लाइफ में भी. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेस्टिवल्स? इन फेस्टिवल्स को मनाने का मकसद क्या होता है? क्यों मनाते हैं हम लोग? क्या मोहब्बत पैदा हो जाती है आपस में? एक दूसरे के करीब आने के लिए मनाते हैं, एक दूसरे में हमआंगी पैदा करने के लिए, एक दूसरे के को जानने के लिए गैदरिंग करते हैं. सो व्हाट इज़ द पर्पस टू सेलिब्रेट these festivals? So what do you know about China and Chinese festivals? आपको चाइना और चाइनीज़ फेस्टिवल के बारे में कुछ पता है ऑलरेडी? चाइना क्या है? इज़ अ सुपर पावर, एक बहुत बड़ा मुल्क है, आजकल सुपर पावर के दर्जे में आ रहा है. और चाइनीज़ फेस्टिवल वो जो त्यौहार मनाते हैं
कभी देखिएगा कि चाइनीज़ जो है न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? सो चाइनीज़ न्यू ईयर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। आपने इसकी रीडिंग सुननी है, देन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फाइंड आउट द मीनिंग फ्रॉम डिक्शनरी एंड put all these meanings on these words. Clear? Now I'm going to read this first. Chinese New Year, Chinese का नया साल is a holiday, एक छुट्टी है, that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar, जो मनाते हैं the beginning of a new year, the beginning शुरुआत में of a new year, नए साल की शुरुआत में मनाते हैं according to the Chinese lunar calendar, अकॉर्डिंग के मुताबिक, तो चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चाइनीज़ के कमरी जदवल के मुताबिक, जो उनका कमरी जदवल है, जो चांद की तारीखों से डेट्स देखते हैं, उसके मुताबिक इस न्यू ईयर के दिन को नए साल के आगाज़ में मनाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, ये समझा जाता है एक बहुत अहम दिनों में से एक फॉर चाइनीज़ फैमिलीज, चाइनीज़ के ख़ानदानों के लिए ये अहम दिनों में से एक दिन समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है, द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, ख़ानदान के बड़े इज्तिमा के साथ। यानी इस छुट्टी में ख़ानदान के बड़े इज्तिमा मिलते हैं, यानी कि ख़ानदान के बहुत से लोग एक जगह गैदरिंग करते हैं। गिफ्ट गिविंग, तबादलाए तहाइफ किया जाता है, तोहफे एक दूसरे को दिए जाते हैं। ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, और इलामती खाने खाए जाते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन, और जाहिर की जाती हैं, आया की जाती हैं, लगाई जाती हैं। फेस्टिव डेकोरेशन, खुशी की सजावटें, खुशी की सजावटों को डिस्प्ले किया जाता है, लगाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, तमाम का, इन तमाम चीज़ों का फोकस, मरकज़ क्या होता है, महवर क्या होता है, क्यों ये वो करते हैं? ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, लाने के लिए खुशकिस्मती फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने के लिए ऐसा करते हैं। एंड सेलिब्रेटिंग, और मना रहे होते हैं द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, आने वाली बहार को भी मना रहे होते हैं कि बहार का मौसम आ रहा है। इन द चाइना ल्यूनर कैलेंडर, इन चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी जदवल, चांद के हिसाब से जो तवारीख को देखते हैं, स्टिल यूज, अभी तक इस्तेमाल होता है, टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, ताकि वो तय कर सकें रिवायती छुट्टियाँ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर है, ये भी उनकी एक रिवायती छुट्टी है। तो आज भी चाइना के अंदर कमरी जदवल इस्तेमाल होता है, यानी चांद के अदवार को देख के वो अपनी रिवायती छुट्टियाँ मुतय्यन करते हैं कि किस किस दिन छुट्टी आएगी। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूँकि ये कमरी जदवल जो है इस बेस्ड, मुश्तमिल होता है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद के अदवार पर, चांद के मुख्तलिफ डेट्स, मुख्तलिफ दौरों पर। विच हैज़ अ शॉर्टर सिकल देन द सन, जिसका सबसे छोटा चक्कर होता है सूरज की निस्बत, यानी चांद का चक्कर जो होता है वो छोटा होता है, सूरज का लंबा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चाइनीज़ का नया साल जो है वो कभी भी एक दिन में नहीं आता हर साल, ये डेट्स बदलता रहता है। टिपिकली ख़ास तौर पे फॉल समवेयर, वो कहीं इस तरह आता है बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं फॉल करता है, कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ये अपनी डेट्स बदलता रहता है, दिन बदलता रहता है, लेकिन इन डेट्स के अंदर अंदर आता है। जनवरी 21 फरवरी 20 के दरमियान। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, ये तकरीबात कैन एक्चुअली लास्ट अप, रह सकती हैं, टू अ मंथ, एक माह तक जारी रह सकती हैं। ये तकरीबात तकरीबन एक माह तक जारी रह सकती हैं, यानी वो चाहे तो उसको एक माह तक लंबा कर सकते हैं, इस कदर वो इसको मनाते हैं। सो वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल ये एक ही दिन में क्यों नहीं आता? बिकॉज ये कमरी जदवल है, तो चूँकि चांद अपनी तवारीख बदलता है, तो चांद की तारीखें बदलने की वजह से ये जदवल सेम नहीं रहता, लेकिन फिर भी 21 फरवरी से 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान होता है।
So underline all the difficult words, consult from the dictionary, put all these words on it. Okay, then read it again and check your understanding level. Now translation, translate into Urdu. Look at this first sentence. Chinese New Year is a holiday that celebrates, जो मनाते हैं the beginning of a new year, नए साल की शुरुआत में, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चाइनीज के जदवल, कमरी जदवल के मुताबिक. The holiday is celebrated with big family gathering, gift giving, eating of the symbolic food and display of the festive decorations. Clear? Chinese New Year. Answer these questions. Now first question, when does Chinese New Year start? कब शुरू होता है? तो इसके शुरू होने की कोई एक डेट फिक्स नहीं है. You know very well. तो कैसे आता है, कहाँ डेटों में आता है? Why is Chinese New Year never on the same day every year? Write some festivals names. कुछ festivals के नाम बताने हैं जो आपने देखे हों, जो आपने मनाए हों. तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स उसी पैराग्राफ में से देखने हैं और इनके आंसर देने हैं. सो इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू मस्ट कंसल्ट. ओके बेटा, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, then find out the main points, and then these two activities are very much easy because you know very well about the paragraph and difficult words. So try your level best that within trust you must read the paragraph and try to understand it well. All the best. Allah bless you. Take care.